अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम मज़ीद जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पिछले हमने जो फार्मूले किए थे लर्न, उनकी बेस के ऊपर इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे पहले। तो इसमें आपको गिवन है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और दोनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इस पर एक फार्मूला अप्लाई हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हमने दोनों साइन लेके आने, तो इसलिए जो काज आपके पास आए हैं कॉस स्क्र की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्र। एक आइडेंटिटी है हमारे पास साइन स्क्र प्लस कॉस स्क्र इज इक्वल टू 1, तो उधर से कॉस स्क्र इज इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्र। तो इसको सिंप्लीफाई करके तो हम वो फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो जाती है। अब इन दोनों के ऊपर दोबारा अगर हम फार्मूला लगाएं साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो सेकंड कंडीशन भी फिर हमारे पास प्रूव हो जाती है। तो इसके लिए फार्मूले आपको ज़बानी आने चाहिए वाले साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का। अब नेक्स्ट आपने 75 डिग्री पे तमाम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड कर ली हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं साइन 75। तो इसको आप डिवाइड कर लेंगे दो एंगल्स में 45 और 30, क्योंकि इनका सम जो है 75 के इक्वल होता है। तो एक वैल्यू अल्फ़ा होगी और एक बीटा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखेंगे और अल्फ़ा की जगह 45 और बीटा की जगह 30। फिर कैलकुलेटर पे इनकी आपने वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी और पुट कर देनी। इसी तरह कॉस 75 का फार्मूला 45 प्लस 30। अब इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी, जब साइन का हम फार्मूला लिखते हैं ना, तो एक साइन होता है एक कॉस होता है, और प्लस हो तो प्लस ही होता है। कॉस में पहले दोनों कॉस आएंगे, फिर दोनों साइन, और अपोजिट साइन आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। और वैल्यू कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं और वही लिख सकते हैं। डेसिमल में कोशिश करें ना लिखें, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज लिखें। अब टेन का फार्मूला टेन अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर लिखा जाता है, नीचे 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा, और अल्फ़ा की जगह 45, बीटा की जगह 30। अब बाकी जो वैल्यूज़ आपके पास है, कॉड 75 वो टेन का अपोजिट होता है, तो सीकेंड 75 साइन का अपोजिट होता है, और सीकेंड 75 कॉस का अपोजिट होता है। ये ऊपर आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी, बस उनका रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है वैल्यू 10, 57 और 56, और इसको इसके इक्वल आपने करना है। तो 56 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस M11। यानी कि हम ब्रेक इस तरह करते हैं कि एक वैल्यू आपके पास टेबल वाली आ जाए जिसकी कोई वैल्यू ईजी आपके पास फाइंड हो, या दूसरी साइड पे देख लेंगे कि आपने जो सा एंगल लाना है उसके मुताबिक उसको ब्रेक कर लें। तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। 10 45 1 होता है, 10 11 को आप लिख सकते हैं साइन 11 ओवर कॉस 11। तो एलसीएम लेके दोनों साइड से इक्वल आ जाती। अब नेक्स्ट आपको इसमें कॉस की वैल्यू दी है, कॉस अल्फ़ा 24 ओवर 25 और टेन बीटा 9 ओवर 40, और साथ उसने कहा कि टर्मिनल साइड जो है वो अल्फ़ा सेकंड क्वाड्रेंट में है और जो बीटा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए दोनों पॉजिटिव है। सेकंड में जो है कॉस नेगेटिव है, इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, टेन जो है पॉजिटिव है। तो वैल्यू आपने फाइंड करनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब यही आइडेंटिटी हमने यूज़ किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन अल्फ़ा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कॉस की वैल्यू पुट करें तो आपके पास साइन की वैल्यू आ जाएगी इधर से। नेक्स्ट हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है सीकेंड बीटा इज इक्वल टू, क्योंकि टेन बीटा इसलिए सीकेंड बीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा। तो टेन की वैल्यू पुट की तो आपके पास सीकेंड की वैल्यू आ गई। तो सीकेंड का अपोजिट आपके पास कॉस होता है। इसी तरह कॉस बीटा से फिर हमने साइन बीटा भी निकाल, यानी कि अल्फ़ा से भी आपने साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लेना है, और बीटा से भी आपने साइन बीटा और कॉस बीटा फाइंड कर लेना। तो क्योंकि अल्फ़ा जो था सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए साइन अल्फ़ा पॉजिटिव होगा, कॉस अल्फ़ा नेगेटिव। जो था बीटा वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं। अब नेक्स्ट फिर हमने फार्मूला लगाया साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, और इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट कर लें। क्वाड्रेंट लाजमी आपने देखना है और उसके मुताबिक इनकी वैल्यू साइन लगाने आप।
इसी तरह कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लिखा, उसमें वैल्यू सारी पुट की और सिंप्लीफाई कर ली। तो एंड पे अल्फ़ा प्लस बीटा का कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का नेगेटिव आया था। तो इसका मतलब ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि साइन नेगेटिव आया और कॉस पॉजिटिव। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा गैमा जो है एंगल ऑफ ट्राइंगल है। एंगल ऑफ ट्राइंगल का मतलब कि सम इनका 180। तो क्योंकि टेन या कॉर्ड में प्रूफ करना है तो आपने दो साइड पे टेन अप्लाई कर देना। तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अभी हमने फर्स्ट एक्सिस में आपने देखा था फार्मूला में कि अगर 180 और 360 पे वैल्यू चेंज नहीं होती तो 180 माइनस गैमा, क्योंकि ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन नेगेटिव होता है तो इसके साथ आपने माइनस लिख देना। टेन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 180 और 360 पे चेंज नहीं होगी, सेकंड एंगल उसके साथ आ जाएगा और क्वाड्रेंट का साइन लगाएंगे। 180 माइनस का मतलब होता है कि 180 से छोटी वैल्यू है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको और ये रिक्वायर्ड कंडीशन प्रूफ हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन प्रूव करने के लिए अल्फ़ा ओवर टू बीटा ओवर टू की फॉर्म में है तो आपने पहले इक्वेशन लिख लेनी है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब टू से इनको डिवाइड कर दें, फिर गैमा बाई टू दूसरी साइड पे ले आए और टेन अप्लाई कर दें दोनों साइड। अब क्योंकि अंदर 90 आ गया, 90 और 270 पे वैल्यू चेंज होती है। अब टेन चेंज होगा कॉट में, तो कॉट को 1/10 लिख सकते हैं आप। 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने अल्फ़ा बीटा वाला फार्मूला लगा दिया, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस फॉर्म में आ गया। लेकिन आपने अगर इसको कॉट में लेकर आना है तो सबको 1/कॉट लिखेंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे। अब नेक्स्ट आपको ये साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा की बने, तो इसको आपने इस फॉर्म में लेके आना है, आर साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में। तो जो कंडीशन गिवन है उसके मुताबिक हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर आप साइन थीटा प्लस 5 पे अल्फ़ा बीटा का फार्मूला लगाएं और फिर कंपेयर कर लें तो 3 होगा आर कॉस 5 के इक्वल और 4 होगा आर साइन 5 के इक्वल। अब इसमें दो नए वेरिएबल हैं आर और 5, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है आपने। तो अगर आप स्केयर करके ऐड करेंगे तो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप इसको शो कर सकते हैं।